आरिफ की मोहब्बत भरी बात सुनकर आलिया की आंखें भीग गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरिफ, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बिना शर्त के अपना नहीं सकती। अगर तुम मुझसे सचमुच निकाह करना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, कौन सी बातें? बताओ आलिया, मैं सब मान लूंगा। आलिया ने अपना नाजुक हाथ उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, 1, पहली शर्त, तुम कभी भी इस अंगूठी को किसी और को नहीं दिखाओगे और न ही मेरे राज का जिक्र किसी से करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। 2, दूसरी शर्त, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा हर हाल में करनी होगी। चाहे हम कितनी भी मोहब्बत में क्यों न डूब जाएं, लेकिन तुम्हारी पहली जिम्मेदारी उनके साथ रहेगी। 3, तीसरी शर्त, अगर कभी मेरे लिए तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि हमारी मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि किस्मत है। आरिफ ने बिना सोचे समझे कहा, आलिया, मैं तुम्हारी हर शर्त मानता हूं, मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। ये सुनकर आलिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार आरिफ को अपने दिल की बात कह दी, आरिफ, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं, तुम्हारे बिना मेरी रूह अधूरी है। मोहब्बत का इम्तिहान। दिन बीतते गए। आरिफ और आलिया की मोहब्बत गहराती चली गई। वे अक्सर जादुई ताकतों से ऐसी जगह जाते जहां कोई इंसान पहुंच नहीं सकता था। लेकिन मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि आरिफ के पास कोई छुपा हुआ खजाना है, तभी उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती है। गांव का जालिम और लालची जमींदार, जिसका नाम खुर्रम था, इन बातों से बेचैन हो गया। खुर्रम ने आरिफ पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उसने चुपके से आरिफ को कुएं के पास अंगूठी घुमाते हुए देखा और आलिया को प्रकट होते हुए देख लिया। उसकी लालच और बढ़ गई। उसने तय किया कि वो ये अंगूठी हासिल करके खुद जिन्नी की ताकत का मालिक बनेगा। धोखे की चाल। कुछ दिनों बाद खुर्रम ने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा, आरिफ जादूगर है, वो जिन्न परियों से मेल जोल रखता है। ये कुआं अपवित्र हो चुका है, हमें इसे बंद करना होगा और आरिफ को सजा देनी होगी। लोग डर के मारे खुर्रम की बातों में आ गए। उन्होंने आरिफ को पकड़कर पंचायत में खड़ा कर दिया। आरिफ डरा नहीं, लेकिन जब पंचायत ने उस पर दबाव डाला कि वो अपना राज खोले तो आरिफ खामोश रहा। उसे आलिया से किया हुआ वादा याद था। तभी खुर्रम ने चाल चली। उसने आरिफ के माँ बाप को कैद कर लिया और कहा, अगर अपने माँ बाप की जान बचानी है तो मुझे वो अंगूठी दे दो। कुर्बानी। आरिफ का दिल रो पड़ा। एक तरफ उसकी मोहब्बत आलिया थी और दूसरी तरफ उसके माँ बाप। उसे आलिया की दूसरी शर्त याद आई, माँ बाप की सेवा सबसे पहले। उसने सोचा, अगर मेरी कुर्बानी से आलिया की जान जाए भी तो भी माँ बाप की हिफाजत जरूरी है। आखिरकार उसने अंगूठी उतारकर खुर्रम को दे दी। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ से निकली, अचानक आसमान काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और कुएं से दर्द भरी चीख गूंज उठी। आलिया सामने आई, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। उसने कांपते हुए कहा, आरिफ, तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं जानती हूं तुमने ये सब अपने माँ बाप की खातिर किया है। तुम्हारा कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकती। इतना कहकर आलिया की रूह रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। अंगूठी खुर्रम के हाथ में पत्थर बन गई। खुर्रम पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मगर गांव वालों ने सच्चाई देख ली। उन्होंने खुर्रम को गांव से निकाल दिया। आखिर का पैगाम। आरिफ अपनी मोहब्बत खो चुका था, लेकिन उसका सर ऊंचा था। उसने अपने माँ बाप को बचा लिया। हर रात वो कुएं के पास बैठता और आसमान की तरफ देखता। उसे लगता जैसे आलिया की रूह अब भी तारों की चमक में उससे बातें कर रही हो। उसकी मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उसकी वफादारी और कुर्बानी ने उसे गांव वालों के दिलों में अमर कर दिया। और इस तरह आरिफ और आलिया की मोहब्बत एक अधूरी लेकिन अमर दास्तान बन गई। आरिफ ने आंखें मूंद लीं। उसके कानों में ज़हूर की डरावनी हंसी गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ आलिया की आवाज थी, इंसानियत के लिए। ज़हूर। आरिफ की आवाज अब स्थिर और बुलंद थी। मैं तुम्हारी चुनौती कबूल करता हूं। बताओ, कहां है वो अंधेरों का सफर? मैं जिंदा वापस आऊंगा और आलिया की रोशनी को आजाद करूंगा। कुएं का लाल पानी तेजी से उबलने लगा। ज़हूर की परछाई पानी से ऊपर उठकर हवा में फैल गई। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। समझदार हो, ज़हूर ने गुर्राकर कहा। ये कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये काल दरवाजा है। इसी के जरिए तुम उस आयाम में प्रवेश करोगे जिसे लोग नर्क लोक कहते हैं। वहां मेरी ताकतवर परछाइयां हैं, जिन्होंने आलिया की रूह को एक प्राचीन शाप से बांध रखा है। ज़हूर ने अपनी लंबी कंकाली उंगली कुएं की तरफ की। तुम्हें नर्क लोक के 7 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर एक भयानक परीक्षा तुम्हारा इंतजार करेगी, जहां तुम्हारी ईमानदारी, हिम्मत और सबसे बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत की पवित्रता पर वार किया जाएगा। अगर तुम डगमगाए तो तुम्हारी रूह भी आलिया की तरह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और तुम्हारी लाश इसी गांव के पत्थरों पर मिलेगी। पहला द्वार, हकीकत का भ्रम।
जहूर की बात खत्म होते ही कुएं के पानी में एक गहरा काला भंवर बन गया। आरिफ ने एक पल भी नहीं सोचा। वो आलिया बुदबुदाया और उस डरावने भंवर में कूद गया। अगले ही पल आरिफ एक घने धुंधले जंगल में था। ये कोई नर्कलोक नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अपना गांव लग रहा था। तभी सामने से एक रोशनी आई। ये आलिया थी, वैसी ही खूबसूरत, मुस्कुराती हुई जैसी वो हमेशा हुआ करती थी। आरिफ, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आलिया ने भागकर आरिफ को गले लगा लिया। आरिफ हैरान रह गया। आलिया, तुम जिंदा हो? हाँ आरिफ, उसने प्यार से कहा। वो सब बस एक बुरा सपना था। खुर्रम की मौत, वो कुआं, सब एक वहम था। देखो, हम दोनों जिंदा हैं और आज हमारी शादी है। सब गांव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरिफ को लगा जैसे उसका दिल पिघल गया हो। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। ये वो जिंदगी थी जो वो हमेशा से चाहता था। लेकिन तभी उसे कुएं के पास आलिया की रूह के शब्द याद आए। इस बार सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। आरिफ ने चारों तरफ देखा। इस गांव में कोई परछाई नहीं थी, कोई पक्षी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी सिवाय आलिया की मीठी आवाज के। ये हकीकत का भ्रम, इल्यूजन ऑफ रियलिटी था। ये जहूर का पहला वार था, उसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा देकर राह से भटकाना। आरिफ ने धीरे से आलिया को अपने से दूर किया। उसकी आंखों में दर्द था, पर निश्चय अडिग था। तुम मेरी आलिया नहीं हो, उसने कहा। मेरी आलिया की रूह बंधन में है और वो मुझे इंसानियत को बचाने का रास्ता दिखाती है। तुम जहूर का झूठ हो। जैसे ही आरिफ ने यह कहा, आलिया का चेहरा विकृत हो गया। उसका प्यार भरा रूप भयानक चीख में बदल गया और वो राख के ढेर में बदल गई। जमीन कांपने लगी और एक पत्थर का विशाल द्वार उसके सामने खुल गया, नर्कलोक का दूसरा द्वार। आरिफ ने एक गहरी सांस ली। उसका इम्तिहान शुरू हो चुका था। उसे पता था कि आगे का रास्ता इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। आगे क्या होगा? अब आरिफ को दूसरे द्वार में प्रवेश करना है। दूसरे द्वार पर जहूर क्या भयानक परीक्षा रखेगा जो आरिफ की हिम्मत को तोड़ दे।